दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो दोस्तों, इसका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है बहुत आप आसानी से सीखेंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है थिक इन हेड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? THIC के थिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मोटा, और हेड का मतलब होता है सिर। तो थिक इन हेड का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि मोटा दिमाग, या कह सकते हैं कि मंद बुद्धि। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि पॉसिबल हो तो नए वर्ड जो भी आप सीखें या फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर जो आपको मिले, आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन अ सर्टेन विलेज लिव्ड अ थिक हेडेड ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इन सर्टेन विलेज, सर्टेन का मतलब होता है किसी। इन सर्टेन विलेज मतलब किसी गांव में लिव्ड रहता था अ थिक हेडेड ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ दोस्तों? थिक हेडेड ये पूरा एक वर्ड है। थिक हेडेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मंद बुद्धि या फिर बेवकूफ़। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इन सर्टेन विलेज लिव्ड अ थिक हेडेड ब्राह्मण, मतलब कि किसी गांव में एक मंद बुद्धि ब्राह्मण रहता था। और दोस्तों, ये जो वर्ड है ये लिव की सेकंड फॉर्म है। और जैसा मैंने आपको बताया, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए। ही हैड रेड दैट द सेक्रीफाइस मेक्स डिपार्टेड सोल्स हैप्पी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट में कोई भी परफेक्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वहाँ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाए। तो आप देखेंगे जो इस तरह के वाक्य हैं वो लिया था, चुका था वगैरह पर ख़त्म होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो वर्ड है READ, ये रीड की थर्ड फॉर्म है। और आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो भी रीड है, READ फर्स्ट फॉर्म। तो जब आप इसको लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही जगह सेम स्पेलिंग आती है READ। लेकिन जब आप इसको फर्स्ट फॉर्म के रूप में पढ़ेंगे तो आप इसे रीड पढ़ेंगे, और जब आप इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में पढ़ेंगे तब आप इसको रेड पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो स्पेलिंग है वो तो सेम है, लेकिन जब आप इसको सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म के रूप में पढ़ेंगे तो आपको इसको रीड नहीं पढ़ना, तब आपको इसको रेड पढ़ना है। तो यहाँ पर इसको ही हैड रेड पढ़ा जाएगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ही हैड रेड मतलब उसने पढ़ा हुआ था दैट की द सेक्रीफाइस। दोस्तों, सेक्रीफाइस एक नाउन है, उसके अलावा ये एक वर्ब भी है। और यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना, निछावर करना, भेंट देना, किसी की बलि देना, बलिदान करना, उसे सेक्रीफाइस कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही हैड रीड, उसने पढ़ा हुआ था दैट की द सेक्रीफाइस, जो मतलब कि बलिदान होता है, जो बलि होती है, मेक्स वो बनाती है डिपार्टेड सोल्स हैप्पी। दोस्तों, डिपार्टेड एडजेक्टिव है। डिपार्टेड सोल्स का मतलब होता है दिवंगत आत्माएं। इसे हम यदि आसान भाषा में समझें, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें डिपार्टेड सोल कहा जाता है, मतलब कि दिवंगत आत्मा हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं, तो उन्हें डिपार्टेड सोल्स कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही हैड रेड दैट द सेक्रीफाइस मेक्स डिपार्टेड सोल्स हैप्पी। उसने ये पढ़ा हुआ था कि जो सेक्रीफाइस होता है, वो बलिदान जो होता है, वो दिवंगत आत्माओं को खुश करता है।
मेक मतलब बनाना, मेक्स डिपार्टेड सोल्स हैप्पी मतलब जो बलिदान की जो प्रक्रिया होती है वो दिवंगत आत्माओं को खुश करती है, ऐसा उसने पढ़ा हुआ था। चलिए आगे देखिए। ही टुक इट टू मीन एन एनिमल सेक्रीफाइस, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टुक इट टू मीन का मतलब हुआ उसने ये अर्थ निकाला। टेक इट टू मीन का मतलब होता है किसी चीज़ का अर्थ निकालना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही टुक इट टू मीन मतलब उसने इस बात का ये मतलब निकाला, क्या मतलब निकाला? एन एनिमल सेक्रीफाइस मतलब किसी पशु की, किसी जानवर की का बलिदान। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही टुक इट टू मीन एन एनिमल सेक्रीफाइस। तो जैसा आपने ऊपर कहानी के अंदर देखा कि वो जो व्यक्ति था उसने इस बात को पढ़ा हुआ था कि जो बलिदान है वो दिवंगत आत्माओं को खुश करता है, तो उसने क्या करा? ही टुक इट टू मीन एन एनिमल सेक्रीफाइस, और उसने इस बात का ये मतलब निकाला, मतलब बलिदान से उसने इस चीज़ का अर्थ निकाला कि वो एक एनिमल सेक्रीफाइस हो, मतलब एक पशु का बलिदान हो। उसने इस चीज़ का ये मतलब निकाला, मतलब कि एक पशु की बलिदान को उसने का मतलब उसने निकाला। ही सेंट टू ऑफ हिज डिसिपल्स टू गेट अ बुल बफलो फॉर सेक्रीफाइस, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेंड की सेकंड फॉर्म है सेंट, इसका मतलब होता है भेजना। ही सेंट उसने भेजे, टू ऑफ हिज डिसिपल, डिसिपल मतलब होता है शिष्य, और ये दो प्लूरल नाउन है डिसिपल्स। ही सेंट टू ऑफ हिज डिसिपल्स मतलब उसने अपने 2 शिष्यों को भेजा, टू गेट लाने के लिए, अब बुल बफलो, बुल बफलो मतलब एक बैल को लाने के लिए, फॉर सेक्रीफाइस, फॉर सेक्रीफाइस मतलब बलि के लिए या फिर बलिदान के लिए। चलिए आगे देखिए। द डिसिपल्स वेंट टू द जंगल, जो ये डिसिपल्स थे मतलब जो शिष्य थे, वेंट वो गए, टू द जंगल वो जंगल गए, एंड ट्रैप्ड अ बुल। दोस्तों ये ट्रैप की सेकंड फॉर्म है। ट्रैप का मतलब होता है किसी को जाल में फंसा लेना, पकड़ लेना। एंड ट्रैप्ड ए बुल, और उन्होंने एक बैल को पकड़ लिया, जाल में फंसा लिया। चलिए आगे देखिए। द बुल फर्स्ट बर्स्ट आउट लाफिंग एंड देन स्टार्टेड क्राइंग, क्या मतलब हुआ? द बुल फर्स्ट बर्स्ट आउट लाफिंग, बर्स्ट आउट लाफिंग का मतलब होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना। जो बुल था, जो बैल था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा। एंड देन और उसके बाद, और फिर स्टार्टेड क्राइंग फिर वो रोने लगा। दोस्तों इस वाक्य में स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और ये आपके लिए एक नया स्ट्रक्चर हो सकता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आते हैं, जैसे कि वह दौड़ने लगा, वह खेलने लगा, वह खाने लगा, तब वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो यदि आप ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं, मान लीजिए आप बना रहे हैं वह खेलने लगा, तो आप क्या बनाएंगे? ही स्टार्टेड प्लेइंग। तो आपको सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड लगाना है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द बुल फर्स्ट बर्स्ट आउट लाफिंग एंड देन स्टार्टेड क्राइंग, मतलब जो बुल था, जो बैल था, पहले वो बहुत ज़ोर ज़ोर की हंसा और फिर स्टार्टेड क्राइंग और फिर वो रोने लगा। चलिए आगे देखिए। द डिसिपल टुक इट टू द ब्राह्मण एंड टोल्ड हिम वॉट इट हैड डन, क्या मतलब हुआ? द डिसिपल, ये जो शिष्य थे, टुक वो ले गए, इट, और दोस्तों ये जो इट है ये उस बैल के लिए यूज़ किया गया है, इसे यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी भी पशु पक्षी के लिए प्रोनाउन यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर इट का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाउन, सर्वनाम। तो ये जो इट है ये उस बैल के लिए प्रयोग किया गया है। द डिसिपल टुक इट टू द ब्राह्मण, जो डिसिपल्स थे, जो शिष्य थे, वो उसे ब्राह्मण के पास ले गए। एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया, वॉट इट हैड डन, जो उसने किया था उसके बारे में उसने उनको बताया। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण आस्ट, जो ब्राह्मण था उसने पूछा, यू लाफ्ड एंड क्राइड वाई, क्या मतलब हुआ? ब्राह्मण आस्ट, जो ब्राह्मण थे उन्होंने पूछा, यू लाफ्ड एंड क्राइड वाई, मतलब कि आप हंसे और रोए क्यों? द बुल रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, और ये सेकंड फॉर्म में द बुल रिप्लाइड मतलब बैल ने जवाब दिया, ओ ब्राह्मण, इन वन लाइफ आई टू वॉज अ ब्राह्मण
एंड आई ऑल्सो यूज टू ऑफन सेक्रीफाइस बुल्स लाइक यू आर गोइंग टू डू। क्या मतलब हुआ? द बुल रिप्लाइड, वो जो बुल था मतलब जो बैल था उसने जवाब दिया वो ब्राह्मण, इन वन लाइफ मतलब कि एक जीवन में, आई टू वॉज अ ब्राह्मण। दोस्तों TOO का मतलब होता है भी। आई टू वॉज अ ब्राह्मण मतलब एक जीवन में मैं भी एक ब्राह्मण था। एंड आई ऑल्सो यूज टू ऑफन सेक्रीफाइस। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर आप ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर निरंतर किया करता था, तो वहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑफन का मतलब अक्सर। तो उसने क्या कहा? आई ऑल्सो यूज टू ऑफन सेक्रीफाइस मतलब मैं भी अक्सर सेक्रीफाई मतलब कि बलि चढ़ाया करता था, बलि दिया करता था, बुल्स बैलों की, लाइक यू आपकी तरह, लाइक यू आर गोइंग टू डू जो आप करने जा रहे हो उस तरह से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या कहा कि ब्राह्मण की एक जीवन में मैं भी एक ब्राह्मण हुआ करता था, ब्राह्मण था। एंड आई ऑल्सो यूज टू ऑफन सेक्रीफाइस बुल्स लाइक यू आर गोइंग टू डू, और मैं भी आपकी तरह मतलब कि सेक्रीफाइस बलि चढ़ाया करता था, बलि दिया करता था बैलों की जो आप करने जा रहे हो उस तरह से। When I died जब मेरी मृत्यु हुई, डाई की सेकंड फॉर्म है, When I died जब मेरी मृत्यु हुई, यमराज पनिश्ड मी जो यमराज थे उन्होंने मुझे पनिश किया मतलब उन्होंने मुझे दंडित किया, मुझे दंड दिया। विद अ कर्स, कर्स का मतलब होता है दोस्तों अभिशाप, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं CURSE, कर्स मतलब अभिशाप। When I died मतलब जब मेरी मृत्यु हुई, यमराज पनिश्ड मी विद अ कर्स मतलब यमराज ने मुझे दंड दिया, विद अ कर्स एक अभिशाप से, अभिशाप के साथ मुझे एक दंड दिया। 100 बर्ड्स एज बुल, और वो क्या था? 100 बर्ड्स मतलब कि 100 जन्म, एज बुल बैल के रूप में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या जवाब दिया कि जब मेरी मृत्यु हुई तो जो यमराज थे उन्होंने मुझे एक अभिशाप के रूप में एक दंड दिया। क्या दंड था वो? 100 बर्ड्स एज बुल मतलब कि बैल के रूप में 100 जन्म। आई हैव ऑलरेडी सर्व्ड 99, आई हैव ऑलरेडी सर्व 99, और मैं और दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो उसने क्या कहा? आई हैव ऑलरेडी सर्व्ड 99, और सर्व करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा कर देना। आई हैव ऑलरेडी सर्व 99 मतलब मैं 99 पूरे कर चुका हूँ। इट फर्दर सेड, और यहाँ भी इट जो है वो बैल के लिए यूज़ किया गया। इट फर्दर सेड उसने आगे कहा, यू कैन सेक्रीफाइस मी विदाउट एनी सैडनेस। क्या मतलब हुआ? यू कैन सेक्रीफाइस मी मतलब आप मेरा बलिदान कर सकते हो विदाउट एनी सैडनेस, और दोस्तों सैडनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है उदासी। यू कैन सेक्रीफाइस मी विदाउट एनी सैडनेस मतलब आप मेरा बलिदान कर सकते हो बिना किसी उदासी के। इफ़ यू वॉन्ट समवन एल्स विल, क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ वॉन्ट का मतलब विल नॉट से है। जब आप विल नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप उसको वॉन्ट भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इफ़ यू वॉन्ट समवन एल्स विल मतलब यदि आप ऐसा नहीं करते हो, समवन एल्स विल कोई और ऐसा करेगा। तो उसने इस बात को कहा कि आप मेरा मतलब कि बलिदान कर सकते हो बिना किसी उदासी के, और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो कोई और ऐसा करेगा। बिकॉज क्योंकि आई एम फेटेड टू डाई, दोस्तों फेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का भाग्य में होना। बिकॉज आई एम फेटेड टू डाई क्योंकि मेरे भाग्य में मरना लिखा हुआ है, ये मेरे भाग्य में है, मतलब मृत्यु जो है वो मेरे भाग्य में है। द ब्राह्मण लेट इट ऑफ, लेट इट का मतलब होता है जाने देना, लेट ऑफ। द ब्राह्मण लेट इट ऑफ, ब्राह्मण ने उसको जाने दिया। ही वॉज क्यूरियस टू सी हाउ द बुल वुड मीट इट्स डेथ, क्या मतलब वो? ही वॉज क्यूरियस, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ही वॉज क्यूरियस, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किए। और ये जो वर्ड है क्यूरियस, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का जिज्ञासु होना, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना, उसे क्यूरियस कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज क्यूरियस मतलब वह उत्सुक था, टू सी ये देखने के लिए, हाउ कैसे, द बुल मतलब जो बैल है, वुड मीट इट्स डेथ मतलब वो जो है अपनी मृत्यु से कैसे मिलेगा, मतलब उसको मृत्यु कैसे प्राप्त होगी, उसकी मौत कैसे होगी, वो ये जानने के लिए क्या था? उत्सुक था, क्यूरियस था।
सो इसलिए ही फॉलोड द बुल, फॉलो मतलब पीछा करना, इसलिए ही फॉलोड द बुल, उसने बैल का पीछा किया। इट रोम्ड अराउंड एंड रीच्ड अ जंगल। दोस्तों रोम का मतलब घूमना होता है और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। इट रोम्ड अराउंड, वो आसपास मतलब कि घूमा, एंड रीच्ड अ जंगल, और वो एक जंगल पहुंच गया। शॉर्टली आफ्टर अ स्टॉर्म ब्ल्यू, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, मतलब शॉर्टली आफ्टर मतलब थोड़ी ही देर के बाद, आ स्टॉर्म ब्ल्यू, एक जो आंधी थी वो आई। आ बोल्डर केम हर्टलिंग डाउन, और दोस्तों बोल्डर जो होता है वो एक बड़े पत्थर को या कह सकते हैं छोटे से पहाड़ी पत्थर को बोल्डर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, अ बोल्डर केम हर्टलिंग डाउन, जो एक बोल्डर था, एक बड़ा पत्थर था, वो नीचे लुढ़कता हुआ आया। एंड हिट द बुल, और उसने बुल को मतलब जो बैल था उससे वो टकरा गया, उसने उस मतलब कि उससे चोट लग गई उस बैल को। ऑन इट्स हेड, उसके सर पर। द बुल फेल डेड, और वो जो बुल था वो फेल डेड मतलब वो नीचे गिरकर मर गया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। वॉट इज़ फेटेड विल हैपन, फेटेड का मतलब होता है जो चीज़ भाग्य में हो, नसीब में हो। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, वॉट इज़ फेटेड विल हैपन मतलब जो कि जो भाग्य में है वो होगा। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कुछ सुझाव हो तो वो भी बताएं। और यदि आज की कहानी में आपने कोई नया वर्ड, कोई नया एडजेक्टिव या कोई नया नाउन या कोई भी नया स्ट्रक्चर सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।